अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से या मुंह से। जैसे ही खुराक माउथ के अंदर एंटर होती है, उसके अंदर मौजूद लिंगुअल लाइपेज उसके अंदर मौजूद फ़ैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप फ़ैट के एक मॉलिक्यूल को देखें तो उसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है जिसके साथ 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो लगे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक फ़ैट मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये याद रखें कि माउथ के अंदर थोड़ी सी डाइजेशन होती है फैटी एसिड की, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने फ़ैट खाई है वो सारी की सारी माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो गई है, बस स्मॉल अमाउंट उसकी जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होती है। उसके बाद फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़ी सी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से जो बाकी खुराक में फ़ैट है वो एंटर होगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट, वहाँ पर फैट की फर्दर डाइजेशन होती है या उसको तोड़ा जाता है। अब जैसे ही खुराक डुडेनम के अंदर एंटर होती है, उसके अंदर मौजूद जो फैट है उसकी डाइजेशन के लिए पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक लाइपेज आ जाता है। लेकिन ये पेनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प के लिए लिवर से हमारे पास बाइल आता है। अब होता क्या है कि लिवर के अंदर बाइल बनता है और उसके बाद उसको कुछ देर के लिए गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है बॉडी को बाइल की, तो बाइल गोल ब्लैडर से डुडेनम के अंदर एंटर हो जाता है। अब आप ये हमेशा याद रखेंगे कि बाइल के अंदर किसी भी किस्म का कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। अगर आपसे कभी भी यह सवाल किया जाए कि बाइल जो है वो डाइजेशन करती है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, वो डाइजेशन नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का एंजाइम मौजूद नहीं है। बल्कि बाइल का काम इमल्सिफिकेशन का है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि फ़ैट की जो एक लेयर बन जाती है उसको तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास एक ग्लास है पानी का, उसके ऊपर आपने एक फ़ैट की लेयर लगा दी या आपने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। अब आप देखते हैं जितना मर्जी पानी हिल जाए, उसके ऊपर जो ऑयल की लेयर होती है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। लेकिन जैसे ही अगर आप उसके अंदर लिक्विड सोप का 2 कतरे भी डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो लेयर जो है टूट जाती है। बिल्कुल इसी तरह से बॉयल के अंदर जो सोल्ट्स मौजूद हैं, जैसे ही वो इस फैट के ऊपर अमल करते हैं, तो ये जो फैट की पूरी लेयर है उसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आपके पास छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो ये जो लाइपेज है वो इजीली उन फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अमल करता है और उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर हमारे पास बॉयल नहीं है, वही मामला होगा जो माउथ और स्टमक में हुआ था कि थोड़ी सी फ़ैट डाइजेशन होगी और बाकी भी की सारी फ़ैट वैसे ही रिमूव हो जाएगी। जब यहाँ पर फ़ैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में या छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि पेनक्रियाज उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल करता है और मैक्सिमम फ़ैट को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अब क्या होगा कि फ़ैट की डाइजेशन से हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएंगे। अब ये और इसके साथ साथ बाकी की फ़ैट स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से में एंटर करती हैं, जिसको हम जुजिनम कहते हैं। जुजिनम के अंदर इंटेस्टिनल लाइपेज या इंटेस्टाइन का अपना जो लाइपेज है वो फैट के ऊपर अमल करता है और उसके बाद उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम फ़ैट की डाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है और हमारे पास सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, कि फ़ैट की एब्जॉर्प्शन आ जाता है कि किस तरह से आपने लिपिड को एब्जॉर्ब करना है। इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं उसको बॉडी मिसल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब मिसल्स क्या है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं कि मिसल्स। एक तरह से इन मॉलिक्यूल्स का पानी के अंदर हल होना जो है वो जो मॉलिक्यूल बना देगा उसको हम मिसल्स कहते हैं। अब ये मिसल्स की फॉर्म में जुजिनम से होते हुए थर्ड कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं, जिसको हम इलियम कहते हैं। इलियम के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पर ये जो माइक्रोवेलाई है हमारे पास, ये माइक्रोवेलाई के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पर ट्राईग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटस में एंटर करता है और गोल्जी ऑपरेटस इसके इर्द गिर्द प्रोटीन की लेयर बनाकर इसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देता है। काइलोमाइक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन्स है, जिसमें लिपिड हमारा जो यहाँ से आ रहा था वो वाला लिपिड है, जबकि प्रोटीन इसने अपनी एंटर की है। इसके बाद ये काइलोमाइक्रोन माइक्रोविलाई से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा जहाँ वो विलस के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि अंदर का जो ट्राइग्लिसराइड था वो विलस के अंदर एंटर कर जाएगा, जबकि जो प्रोटीन लेयर है वो यहाँ पर माइक्रोविलाई के अंदर ही रह जाएगी। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है यहाँ से होती हुई जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जिनको हम लेसिटल कहते हैं, उसके अंदर एंटर करेगा और वहाँ से जहाँ पर भी बॉडी को लिपिड की या ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत है वहाँ पर उसको ले जाया जाएगा। तो इस तरह से लिपिड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। तो ये था आज का लेसन लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।